मम्मा है और ये डुगू की बुआ है। डुगू इतना बोलो हाय। दादाजी पास जाएगा। नीनू आ रही है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर शारिका चैनल। तो यहाँ देखिए डुग्गू की मस्ती चल रही है उनकी मम्मा के साथ। ये अभी सोए हुए हैं पीछे बेड पे और हम लोग यहाँ बैठ के थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। दोपहर के बाद का टाइम था, 3-4 बजे के आसपास का कुछ ये टाइम था। मैं भी सोई थी अच्छा खासा। उसके बाद मैं उठी, बहुत तेज़ की नींद आ रही थी, तो मैं रात में भी सोई थी और दिन में भी आज सो गई। तो कल का ब्लॉग जहाँ से मैं एंड करी थी वहीं से आज मैं फिर से इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये वाला क्लिप थोड़ा सा मैंने आई थिंक कल के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो और अभी शाम का टाइम हो चुका था, भाई अभी ऑफिस से आया है और वो बोल रहा था कि कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल मन नहीं था कहीं जाने का। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब 7-7:30 ये हो रहा था, हाँ 7-7:30 के आसपास का कुछ टाइम था। हमारी ट्रेन रात में है, मतलब ना 1-पौने 1 पे हमारी ट्रेन है। तो बस वो बोला ना कि चलो पास में, पहले तो गोरखनाथ धाम जाने का था, लेकिन मैं वहाँ पे पहले भी जा चुकी हूँ और फिर ना हमारा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। अभी घर से आए थे तो इन्होंने मना कर दिया। फिर हम लोग ना अभी वी मार्ट में जा रहे हैं। तो बस बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन चलो सोचे कि चलो चलते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी रेडी हो रही हूँ और स्पर्श को मैंने अभी कपड़े वगैरह पहना दिए हैं। और यहाँ देखिए स्पर्श आ रहा है रूम में और ये वाला दूसरा वाला रूम है। तो इसमें मैंने अपने एक बैग रखे थे जिसमें मेरा जो मतलब कंघी वंगी जो भी चीज़ें मैं रखी थी ना, इसी वाले बैग में था। तो फिर मैं इसी रूम में आके और अभी कंघी कर रही थी। और स्पर्श को था कि कहीं ना कहीं जाना है, तो बस उसका तो फिर भी थकान जो होता है ना उतना होता नहीं, वो अपनी नींद कहीं भी पूरी कर लेता है, लेकिन हम उसकी केयर करनी पड़ती है हमें। तो बस हम लोग सब लोग अभी तैयार हो गए हैं और उसके बाद अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। और डिनर वगैरह ना बन चुका था, भाभी ने सारा कुछ बना दिया था और उसके बाद हम लोग निकल रहे थे। फिर आएंगे उसके बाद हम लोग करेंगे डिनर, क्योंकि इसी का टेंशन था और कि डिनर आएंगे तब करेंगे। डिनर बन जाता है थोड़ा बहुत तो वो होता है ना रिलैक्स। और पहले मैं सोची कि अपना हैंडबैग ले लेती हूँ, फिर कोई मतलब ज़रूरत ही ऐसी नहीं थी, तो फिर मैंने रख दिया। सोचा कि चलो हैंडबैग रख देती हूँ, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और डुग्गू जा रहे हैं अपने पापा के साथ। और हम सब मतलब नीचे वाले फ्लोर पे पहले थे, उसके बाद ऊपर वाले पे गए जहाँ पे किड्स वेयर मिलते हैं। तो यहाँ पे स्पर्श के लिए ना कपड़े लेने थे भाई भाभी को, तो वहाँ पे स्पर्श को यहाँ पे लेके गए। मतलब यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम गोरखपुर में वी मार्ट में आई हूँ, पहले मैं कभी नहीं। गोरखपुर में बहुत सारी जगह मैं पहले घूम चुकी हूँ, बट ऐसे वी मार्ट या फिर ऐसे कोई मॉल वगैरह में मैं नहीं आई थी। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े देखने पड़े थे, क्योंकि मैं बताती हूँ ना स्पर्श के लिए कपड़े बहुत ही प्रॉब्लम होती है उसके कपड़े लेने में। तो यहाँ पे जो शर्ट है ना सबसे बड़ा साइज़ था, जो 16-17 साल, हाँ वो वाला हमने स्पर्श के लिए चूज़ किया था। तो वो भी फिटिंग ही हो रहा था। यहाँ पे बहुत सारे मतलब 15 से 20 मिनट लग गए थे, आधे घंटे लग गए थे उसके कपड़े ड्राई करने में। देन सेलेक्ट हो गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे। डुग्गू मेरे साथ था, क्यूटू। और मैं सोची कि चलो थोड़ी सी हम कैमरा से वीडियो अभी बना लेती हूँ। दैन यहाँ पे हम लोग भी उसके नीचे वाले फ्लोर पे आ चुके थे। बाकी चीज़ें लेनी नहीं थी और भाई भाभी ने मुझे ही बोला कपड़े लेने के लिए आप अपने पसंद से सेलेक्ट कर लो। और अभी हम लोग ना घर आ चुके हैं यहाँ पे और सब लोग यहाँ बैठे हुए थे। डिनर वगैरह हमने कर लिया था, उसके बाद अभी चेंज भी मैंने कर लिया था। जो मुझे पहन के जाना था वो हम कपड़े भी पहन लिए थे। हो गया छोटू सा आया था ये, और इतना बड़ा बड़ा इससे ना इसको मल्टीविटामिन मिलता है, ये कम खाता है ना। डुगू बोलो हाय, सबको हाय करो, हाय गाइस कर दो, हाय गाइस। पर आप भी हाय कर दो इधर। अरे इसके घर आयो, मामा जी के घर, मामी जी के घर आयो ना, ये देखो हाय गाइस कर रहा है। बोलो हाय गाइस, मैं छोटा था तो आप लोग मिले थे, अब मैं बड़ा हो गया हूँ।
अब इससे भी बड़ा हो जाऊंगा, नेक्स्ट टाइम मिलोगे आप लोग तो। हाँ, अब इसके बाद और बड़ा हो जाऊंगा। ये डुग्गू है, ये डुग्गू की मम्मा है और ये डुग्गू की बुआ है ना डुग्गू? हाँ बोलो, बोलो यस, बाय बाय, यस बोलो, बाय बाय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय, ऐसे हाथ दिखा दो, ऐसे ऐसे बाय बाय, ऐसे करके बाय बाय। अब बाबू कब मिला था? होली वाले वीडियो में मिला था बाबू। होली वाले में? हाँ होली वाला जब हुआ था तभी का ना। तो थोड़ी सी हमारी ट्रेन लेट थी, 1 बजे की ट्रेन थी, तो आराम से हम अभी 12:30 में आए, क्योंकि ना भाई अपनी ही गाड़ी से लेके आया था हमें। और उसके बाद यहाँ पे पहुँच चुके हैं स्टेशन। और डुग्गू भी आया है, रात का टाइम था, उसको तो ना बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ रही थी। और क्या बहुत खुश लग रहा है? दादाजी पास जा रहा है। दादाजी पास जाएगा, खुश लग रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन वेलकम्स ऑल पैसेंजर्स। May I have your attention please? Train number 159110 Awadh Assam Express from Lalgarh via Delhi। बाबू डुग्गू, ये लो, ये डुग्गू बेटू, नीनू आ रही है। तो बस हमें ट्रेन मिल गई थी और हम लोग यहाँ से निकल गए थे, यहाँ से विदा हो गए भाई भाभी के घर से। और ये डायरेक्ट मैं दूसरे दिन का क्लिप शूट कर रही हूँ, क्योंकि ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बस मतलब हो ही नहीं पाया। और चढ़ने के बाद तो फिर हम लोग ना सो गए थे, तो उसी वजह से मैं कोई क्लिप नहीं बनाई थी। दूसरे दिन का है, इतनी ज़्यादा ठंड लगी है ना कि पूछो नहीं। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मतलब स्पर्श का है कि मैं शर्ट वगैरह डाल देती हूँ, ये भी शर्ट मैं इनको ही बोल देती हूँ पहन लो, दो, एक टी शर्ट पहन लो, एक शर्ट पहन लो। और एक ही चादर लेके चली थी, तो वो मैं रात को ना स्पर्श को उड़ा दी थी। बाकी मुझे कानों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ये भी बोलते तू बस ठंड 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 तुझे सिर्फ लगती है। तो मेरे पास जो स्टॉल था ना, उसको मैंने यहाँ पे कान में बांध लिया था। तो ज़रा सा मैंने यहाँ पे क्लिप बनाया। और आज हम लोग पहुँचेंगे शाम को, मतलब हम रात में वहाँ पे ट्रेन मिली थी 1 बजे रात में, शाम को हम पहुँचेंगे नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे ना ये है दिल्ली स्टेशन। तो ये शाम का मतलब आई थिंक ना दोपहर का टाइम था, ये 2 या 3 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे हम दिल्ली स्टेशन पे अभी हमारी ट्रेन रुकी हुई थी और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेन खाली हो गई थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। देन यहाँ से अभी हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली स्टेशन से। एंड उसके बाद ना हमारी जो ट्रेन है अम्बाला तक ही है, तो क्योंकि ये गोरखपुर से ना डायरेक्ट अम्बाला थी, तो इसी वजह से। और आजकल तो टिकट मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। और बीच में तो ऐसा टाइम आया था मतलब हमारे लिए कि हमें ट्रेन से जाना ही मतलब ऐसा ट्रेन चल ही नहीं रहा था ना अच्छे से, तो फिर हम ट्रेन से जाते ही नहीं थे, या तो फिर बस या फिर कार, यही सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन चलो बहुत टाइम बाद फिर से हम लोग ट्रेन से गए थे। लास्ट टाइम भी उधर से आए थे, लेकिन वो हमारा लखनऊ तक ही था। बहुत ना प्रॉब्लम होती है हमें घर आने जाने में। तो ये हो गया है शाम का टाइम, फिर इतनी ज़्यादा ठंड, इतना मतलब एसी इतना ठंडा ये लोग कर दिए थे ना कि मतलब पूछो नहीं। तो स्पर्श को देखिए मैंने अभी टी शर्ट डाल दिया है, फुल टी शर्ट, उसके ऊपर से चादर भी ओढ़ के बैठा है, ये भी शर्ट डाल लिए थी। लेकिन मुझे तो इतनी ठंड लग रही थी, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं भी ना इसी में से खींच के मैं ओढ़े जा रही थी। देन अभी हम लोग खा रहे हैं चिप्स। भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, लेकिन भाभी ने ना वो बना के दिया था, जो लिट्टी होती है ना, जिसको बाटी लिट्टी आप लोग जो भी चीज़ें बोलते होगे, वो बना के दिया था, तो वो हम लोगों ने खाया था। एंड देखिए मैं अपना जो दुपट्टा है उसको मैंने बांध लिया है अपने बॉडी में। एंड अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अम्बाला स्टेशन। तो अभी हम लोग बाहर निकल चुके हैं यहाँ पे। गर्मी हो रही है।
तो बस यहाँ से अभी हम लोग निकल चुके हैं। हमने यहाँ पे कर लिया था कैब, क्योंकि हम जब उधर से आए थे तब हम चंडीगढ़ स्टेशन से आए थे और इधर से हमारा वहाँ तक ट्रेन ही नहीं था, तो फिर हमें यहीं पे उतरना पड़ा। तो कैब हमने कर लिया था और यहाँ से हमें दूर भी पड़ता है, नज़दीक नहीं पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। तो जाने में हमें ना जाते जाते तो मतलब अंधेरा हो ही जाना है, शाम तो हो ही जाएगा, ऐसा है। शाम तो हो ही चुका था, मतलब 5:45 के आसपास का कुछ टाइम हो रहा था, लेकिन जाते जाते अंधेरा हो जाए थे। तो बस यहाँ से अभी हम लोग निकल चुके हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि पूछो नहीं। और इसी कैब में क्या हुआ ना कि एक अचानक से मधुमक्खी घुस गई थी, तो अब मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। ये है अम्बाला स्टेशन के बाहर का कुछ नज़ारा। तो बस आपको अब मेरे यहाँ के ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। होप आप लोगों ने मेरा ट्रिप जो है वो एंजॉय किया होगा। और हम तो काफ़ी टेंशन में चल रहे थे, जितने दिन हम घर पे थे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। मेरे वीडियोस भी रेगुलर बीच में नहीं आए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं डेली ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, बिकॉज़ आप लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे मेरे ब्लॉग्स को। एंड यहाँ पे देखिए मेरी हालत क्या हो चुकी है। मेरी हालत एकदम से ख़राब हो गई है, क्योंकि कल रात को हम निकले थे ना, और उसके बाद ना मुझे वोमिटिंग सी फील होने लगी थी। तो बस जैसे तैसे यहाँ से हम जा रहे थे और ये बोलने की बस मैंने दवा भी खाया था और आँखें बंद करके ये बोले कि आँखें बंद करके लेटे रहो, फिर आराम से पहुंच जाओगी। क्योंकि फिर जब हम वहाँ से यहाँ तक आ गए तो यहाँ से जाने में मतलब क्या ही घंटे लगेंगे टाइम। तो बस इसी वजह से मैं बोली कि चलो ठीक है, वहीं आके बंद करके। और मैं बैठी हुई थी, थोड़ा बहुत जो मैंने रास्ते में रिकॉर्ड किया था, क्योंकि कैमरा निकालने का तो बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा था। लेकिन चलो जब हम वहाँ से आए हैं इतनी सारी ब्लॉगिंग मैंने कर ली। और मैंने बीच में मतलब घर पे ना मतलब ब्लॉग बना ही नहीं रही थी। जितने दिन मैंने ब्लॉग पोस्ट नहीं किया ना उतने मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी। मैंने आपको पहले के ब्लॉग्स में बताया भी है। तो बस अभी हम लोग घर पहुंच जाएंगे, तो मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।